श्री सुरलता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे পেজ 212 213 প্রফুল্ল। সারা প্রবণতা তো খুব ভালো জিনিস, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের ধাক্কায় যেসব ব্যথা বেদনা আঘাত আসে, সারা প্রবণতা থাকার দরুন সেসব তো দুঃসহ হয়ে ওঠে। তার उपाय की? प्रफुल्लदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि सारा प्रवणता तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवेश के धक्के से जो दर्द पीड़ा आघात आती है, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि सारा प्रवणता होने के कारण असहनीय हो उठती है। तो इसका उपाय क्या है? সিসি ঠাকুর প্রীতি ভরে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কথা তো কইছো ঠিক, কিন্তু শুধু সারা প্রবণতা থাকলে তো चलবে না। सीसी ठाकुर प्रेम भरे स्वर में सिर हिलाते हुए बोले, बात तो तुमने सही कहा है, लेकिन केवल रेस्पॉन्सिवनेस यानी कि सारा प्रवणता से तो नहीं चलता। সারা যথাযথভাবে গ্রহণের ক্ষমতা থাকা চাই, তবেই হয় অভিজ্ঞতা। उस प्रतिक्रिया को यथोचित रूप में ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तभी वह अनुभव बनता है। তাই যেমন নাম করতে হয় তেমনই ধ্যান করতে হয়। इसीलिए जैसे नाम स्मरण करना आवश्यक है, वैसे ही ध्यान भी करना जरूरी है। মস্তিষ্কের সারা প্রবণতা বাড়ে নামে, আর গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে ধ্যানে। मस्तिष्क की सारा प्रवणता बढ़ती है नाम से और ग्रहण शक्ति बढ़ती है ध्यान से। মস্তিষ্কের গ্রহণ ক্ষমতা যার যত বেশি, বিষয় বা ব্যাপারকে সে তত আনকালার্ড পার্সপেক্টিভে অরঙ্গিল পরিপ্রেক্ষায় দেখতে পায়, কেন কি ঘটে তা সহজে বুঝতে পারে, আর এই জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তাড়াতাড়ি। जिसकी ग्रहण क्षमता जितनी अधिक होती है, वह किसी भी विषय या घटना को उतने ही अनकलर्ड पर्सपेक्टिव यानी कि अरंगीन दृष्टिकोण से देख पाता है। वह समझ सकता है कि क्या क्यों घटित हो रहा है, और इसलिए वह जल्दी सामंजस्य स्थापित कर सकता है। মনে করো আমি তোমাদের সঙ্গে গভীর বিষয় আলাপ আলোচনায় মগ্ন আছি। कल्पना करो कि मैं तुम्हारे साथ किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप में मग्न हूं। সেদিকে লক্ষ্য না করে একজন হয়তো এসে মাঝখানে বাধা দিয়ে জানালো তার ঘরে খাবার নেই, বাড়িতে অসুখ ইত্যাদি। उसी समय कोई बिना देखे समझे आकर बीच में बाधा डालकर कहता है कि उसके घर में भोजन नहीं है, कोई बीमार है इत्यादि। তখন হঠাৎ মাথার উপর পট করে যেন একটা চোট লাগে, তার উপর বিরক্তি হওয়ার উপক্রম হতে থাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে, দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দেন মাইন, তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজনের চাইতে বড়। আর বিরক্তির ভাব তিরোহিত হয়ে যায়। তখনই ব্রেন মস্তিষ্ক অ্যাডজাস্টেড নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, নিজের কোনো অসুবিধা হয় না। उस क्षण में ऐसा लगता है जैसे सिर पर एक चोट पड़ी हो, भीतर से विरक्ति होने का भाव लगता है। लेकिन तुरंत ही मन में आता है, दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन, तुम्हारी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से बड़ी है, और उसी पल वह विरक्ति विलीन हो जाती है। तुरंत ब्रेन यानी कि मस्तिष्क एडजस्टेड यानी कि संतुलित हो जाता है, स्वयं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। একটা জলাশয়ে একটা ঢিল ছুড়লে যে জলটা সেখান থেকে সরে যায়, তা পূরণ করার জন্য যেমন সমগ্র জলাশয় উঠে পড়ে লেগে যায়, তখনই জল এসে শূন্য স্থান পূরণ করে, এও তেমনি। जैसे किसी जलाशय में यदि कोई कंकर फेंका जाए तो जल वहां हट जाता है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए संपूर्ण जलाशय जैसे सक्रिय हो उठता है, वैसे ही उस स्थान को जल फिर भर देता है। ये प्रक्रिया भी वैसे ही है। উপস্থিত ঘটনার সংঘাতে মস্তিষ্কে ক্ষণিক যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানমুখী গ্রহণমুখরতা তড়িৎ বেগে তা মিলিয়ে দেয়
এবং যেমন ভাবে বিষয়টিকে ধারণ করবার তা করতে সাহায্য করে। घटना के आघात से मस्तिष्क में जो क्षणिक उद्वेलन उठता है, मस्तिष्क के नियंत्रण, सामंजस्य, समाधानमुखी ग्रहण मुखरता उस उद्वेलन को तत्काल शांत कर देती है और जिस रूप में उस विषय को धारण करना उचित है उसी रूप में उसे ग्रहण करने में सहायता करती है। মানুষ যত ধ্যান সিদ্ধ হয় ততই তার নর্মাল টেন্ডেন্সি, স্বাভাবিক প্রবণতা হয় প্রত্যেকটি জিনিসকে কার্যকরণ সম্পর্ক সহ সম্যকভাবে দেখা ও প্রয়োজন মতো তার নিয়ন্ত্রণ ও निराकरण করা। मनुष्य जितना अधिक ध्यान सिद्ध होता है उसकी नॉर्मल टेंडेंसी यानी कि स्वाभाविक प्रवणता होता है हर चीज को कार्य कारण संबंध सहित सम्यक दृष्टि से देखना और आवश्यकता अनुसार उसे नियंत्रित व निराकरण करना। তাই সে বিব্রত বা বিভ্রান্ত হয় কম। বসে ধ্যান করাটাই সব নয়, তা তো করতেই হবে। इसीलिए वह कम विचलित और भ्रमित होता है। बैठकर ध्यान करना सब कुछ नहीं है, वो तो करना ही होगा। তাছাড়া কাজকর্মের মধ্যেও 24 ঘন্টা ধ্যানমুখী অনুশীলন বজায় রাখতে হয়, लेकिन साथ ही कामकाज में भी 24 घंटे ध्यानमुखी अनुशीलन बनाए रखना आवश्यक है। আর ধ্যান মানে ধ্যায়ের বিষয়ে যে সমস্ত চিন্তা স্রোত বইতে থাকে সেগুলিকে মিলিয়ে গোছগাছ করে সমাধান সংশ্লিষ্ট করে তোলা। और ध्यान का अर्थ क्या है? ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य या जिससे प्राप्त करना है उसके विषय जो विविध विचार स्रोत मन में प्रवाहित होते रहते हैं उन्हें एकत्र कर सजाकर समाधान संगत बना देना। তাই ধ্যানের মধ্যে আছে মনন চিন্তনের ভিতর দিয়ে একটা शिष्ट समाधाने उपनीत हवा विषय सबकिछु दिख निये। इसलिए ध्यान के द्वारा विचार और मनन के द्वारा हर पहलू को लेकर शिष्ट समाधान तक पहुंचना। যে অবস্থায় আসুক সেই অবস্থাকে শুভপ্রসূ করে তুলতে হয়। जो भी परिस्थिति क्यों ना है उसे ही कल्याणकारी बना देना चाहिए। যে নিজেকে পুরোপুরি অন্যের অবস্থায় ফেলে ভাবতে পারে তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অবস্থাকে নিজের করে নিয়ে সাধারণত অন্যের ব্যবহারে তার ঘৃণা, রাগ, দুঃখ বা বিরক্তি কমই হয়ে থাকে। जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से दूसरे की स्थिति में रखकर सोच सकता है उसका चरित्र, व्यक्तित्व और स्थिति को वह अपना बना लेता है। ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः दूसरों के व्यवहार से घृणा, क्रोध, दुख या विरक्ति बहुत ही कम होती है। দরদি চিকিৎসক রোগীর সম্পর্কে যেভাবে চলে মানুষের সঙ্গে চলতে গিয়ে তার কতকটা সেই রকম ফুটে ওঠে। जैसे एक दर्दी यानी कि करुणामय चिकित्सक रोगी के साथ व्यवहार करता है वैसे ही करुणा उस व्यक्ति के आचरण में भी प्रकट होने लगती है। मनुष्य के साथ चलते हुए उसका वह भाव प्रस्फुटित होता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज हमारे साथ आलोचना करने के लिए माँ लोग है, मैं उनका नाम एक बार पढ़ देता हूँ। श्रद्धेय श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ, श्रद्धेय श्रीमती राधिका कलमकर माँ, श्रद्धेय श्रीमती मंजूषा रॉय माँ, श्रद्धेय श्रीमती सुजाता पाल माँ, श्रद्धेय श्रीमती रीता लेंका माँ, श्रद्धेय श्रीमती रश्मिता जेना माँ, श्रद्धेय श्रीमती संहिता चटर्जी। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। आज का विषय वस्तु है साड़ा प्रवणता को लेकर। प्रफुल्लदा पूछ रहा है साड़ा प्रवणता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पारिपार्श्विक का धक्का में जो व्यथा, वेदना, आघात आता है वो साड़ा प्रवणता रहने का दौरान वो दुस्सह हो उठता है। इसका उपाय क्या है? साड़ा प्रवणता क्या है वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब अगर कोई किसी को कुछ बोला
तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको कैसे साड़ा देता है। कोई कोई इंसान होता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ता है, कुछ बोलता हूँ तो वो उस एक कान से सुनता है, दूसरा कान से निकाल देता है, मतलब उसका अंदर ज्यादा साड़ा नहीं पड़ता है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग है बहुत सेंसिटिव रहता है, मतलब कुछ भी बोला जाए तो वो बहुत उसको लेके सोचते हैं और उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा चीज है। लेकिन वो जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो उसका ऊपर परिवेश जब धक्का मारता है, परिवेश का जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, तो वो उनको बहुत दर्द होता है। और वेदना मतलब दर्द, व्यथा और आघात ये आते हैं। और वो सहन करना मुश्किल हो पड़ता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो ठाकुर जी इनका उत्तर में बोले हैं कि हाँ, बात तो सही बोले है। सारा सारा प्रवणता, खाली सारा प्रवणता रहने से नहीं चलेगा। सारा यथाजथ तो मतलब सारा ग्रहण करने का क्षमता चाहिए। मतलब अगर कोई कुछ बोलते हैं या कुछ परिवेश का धक्का आता है, वो ग्रहण करने का क्षमता होना चाहिए, तभी एक्सपीरियंस होगा। और बहुत नाम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। ध्यान, नाम और ध्यान बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जितना नाम करेंगे उतना सारा प्रवणता बढ़ेगा, मतलब रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा ब्रेन का। और जितना ध्यान करेंगे उतना ग्रहण क्षमता मतलब एक्सेप्ट करने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है नाम करना, दोनों है ध्यान करना। जिसका ग्रहण क्षमता जितना अच्छा है, वो उस कोई व्यापार को, मतलब कोई घटना को अनकलर्ड पर्सपेक्टिव मतलब एकदम टोटो देख पाते हैं। उसमें कोई कलर नहीं भरते हैं, मीन्स अबिकल जैसे जैसे है वैसे ही देख पाते हैं। तो इसमें ध्यान क्षमता बढ़ने से ऐसा होता है। और कौन सा घटना क्या घटना घटा है और किस लिए घटा है, वो उसको समझ में आ जाता है। ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे कोई लोग कुछ आलोचना में व्यस्त है, और सडनली उधर कोई इंसान आके उसका अंदर टपक पड़े और उनको बोले अपना जो ये है प्रॉब्लम है वो बताने लग गए। जैसे हमारा घर में खाना नहीं है, कोई बीमार है, तो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उसका अंदर टपक पड़ा है। तभी जो जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनको दिमाग में सडनली कुछ गुस्सा आ सकता है, विरक्त हो सकते हैं, मतलब एनॉयड हो सकते हो। लेकिन तभी अगर जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं और नाम ध्यान करते हैं, उनका मन में एक ये होता है, सडनली एक आता है कि उसका जो नेसेसिटी है वो हमारा जो हम जो डिस्कशन करते हैं इससे बहुत ज्यादा है। द नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइंड। हम लोग जो डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, कर रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नेसेसिटी है। और तभी जो हमारा मन में जो विरक्ति का भाव आए थे वो चले जाते हैं। और मस्तिष्क का एडजस्टमेंट पावर होने से ऐसा होता है। और एक एग्जांपल जैसे दिया है ठाकुर जी, मान लीजिए एक पॉन्ड है, उसमें अगर पत्थर फेंका जाए तो देखा जाए उसमें पत्थर जैसे ही गिरा तो वो उसमें एक मतलब एक होल टाइप का हो जाता है, मतलब पानी उधर से हट जाता है। लेकिन पूरा पॉन्ड का जो पानी उस होल को कवर करने के लिए दौड़ के आ जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन में जब कोई संघात आते हैं, मस्तिष्क में सडनली कुछ धक्का आते हैं, संघात आते हैं, लेकिन मस्तिष्क को उसको ठीक से मतलब सामंजस्य और नियंत्रण और समाधान मुखी करने के लिए जल्दी से उसको कर लेते हैं, और पूरा दिमाग धीरे से ठंडा हो जाता है। और जितना मनुष्य जितना ध्यान सिद्ध होता है, जितना ध्यानी होता है, उसका नॉर्मल टेंडेंसी ये होता है कि हर चीज का जो कार्य कारण संपर्क है उसको ठीक से देखना और उसको ठीक से नियंत्रण करना और उसको निराकरण मतलब उसको सॉल्व करना।
ये इसलिए जो ध्यान का विषय जो है वो हमेशा हमारा मन में चिंता का जैसा बहते लगता है, और उसको ठीक से अरेंज करके उसका समाधान सूत्र निकाल आते हैं। और ठाकुर जी ये बोल रहा है, जो दूसरे का अ, खुद को दूसरे का अवस्था में रख के जो सोच पाते हैं, उसका चरित्र व्यक्तित्व दूसरे का बारे में सोच के मतलब अपने को उसका जगह पे रख के सोच सकता है, उसका व्यवहार में घृणा, राग, दुख, विरक्ति कम ही होता है। वो दूसरे का जो फीलिंग्स है वो समझते हैं, और उसको दुख, राग, घृणा ये सब विरक्ति कम आता है। जैसे एक दर्दी चिकित्सक होता है, एक सहानुभूतिशील जो डॉक्टर होता है, वो जैसे मरीज का बीमारी समझते हैं, और ठीक ऐसे ही जो जो इंसान खुद को मतलब खुद का दूसरे को जगह पे रख के सोच सकता है, वो ऐसे ही होता है, एक दर्दी डॉक्टर जैसा है। ये है आज का विषय वस्तु। मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया इसको। तो मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती ज्योत्सना माँ को आलोचना रखने के लिए 7 मिनट्स। जय गुरु जय माँ। गुरु दादा। जय गुरु। आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि हमको ये बात गहराई से समझना होगा। जो श्री ठाकुर जी जो वार्तालाप कर रहे हैं और उसको वो बहुत सटीक तरीके से उसका उत्तर दे रहे हैं, जो हम सबको ये सच में समझने की जरूरत है। हम बहुत बार उत्तेजित हो जाते हैं, हम चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। तो बहुत बार बचपन से मैं ये सुनते आई हूँ कि हमें बोला जाता है, जब हम थोड़ा सा चाइल्डहुड में चिड़चिड़ करते हैं या बातों को थोड़ा सा समझने की कम कोशिश करते हैं, जब हमने बात नहीं समझ में आती है, तो हमेशा मुझे बोला जाता था या घर के बाकी के छोटे बच्चों को बोला जाता था, ए तुम नाम करो, तुम बैठ के ध्यान करो, तुम्हें इस बात ही समझ में नहीं आता है। तुम जब नाम करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा, तुम जब ध्यान करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। आज इसका सटीक उत्तर ये आज मिला है कि सच में बातों को समझने के लिए, बातों के एसेंस को समझने के लिए, उसके मिठास को समझने के लिए, उसके सही उद्देश्य को समझने के लिए आपको नाम के साथ साथ ध्यान भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट है उसमें बोला गया है, बात तो तुमने सही कही, लेकिन केवल रिस्पॉन्सिवनेस से तो नहीं चलता, उसकी प्रतिक्रिया को यथोचित रूप में ग्रहण करने की समर्थ होनी चाहिए, तभी वह अनुभव बनता है। अनुभव मतलब जब मैं कोई चीज को फील करूंगी, समझूंगी, एनालाइज करूंगी, तभी मैं वो मेरा अनुभव बन जाएगा, नहीं तो कभी वो अनुभव बनेगा ही नहीं, तभी वो मैं चीजों को समझ ही नहीं पाऊंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको घर में कुछ बात बताई जाती है और उस चीज के बातों तक बच्चे, खास करके बच्चों के लिए है और माँ के लिए है, माँ बच्चे को जब कुछ समझाती है, सिखाती है, समझाती है, संस्कार देने की कोशिश करती है, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। अगर उसको ध्यान पूर्वक बैठ के समझाया जाए और वो बच्चा अगर थोड़ा सा नाम भी कर रहा है और थोड़ा थोड़ा कुछ फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें वो उसका अनुभव बन जाएगा, ये सोच के कि माँ ने अमुक डे पे मुझे ये बात समझाई थी और उसको मुझे कैसे लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है, उसको सही तरीके से लेना है, उसको धारण करने का उसके अंदर वो क्षमता आ जाता है, बात समझने की उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है, वो रिबेल नहीं करेगा। ये सेम चीज हमारे लिए भी लागू होता है। बहुत बार हम बड़े तो हो गए हैं, हमारा एज बढ़ते जा रहा है, पर हमें कभी कभी सेंसिटिवनेस नहीं समझ में आती है, बात की गहराई को नहीं समझ में आती है। बहुत बार ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि हम कोई मीटिंग में है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, और हमें वो सेंसिटिवनेस नहीं समझ में आ रही, हमको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, और हम फट से बोल देते हैं, रिएक्टिव होके बोल देते हैं। पर हमारा फ्रेंड या हमारा बॉस या हमारी जो कलीग है, जो हमारे हमारे शुभ चिंतक है, वो हमें इशारे से, हल्के इशारे से, आंखों के इशारे से ही अगर वो हमें चुप रहने के लिए कहते हैं या हमें कहते हैं कि नहीं अब ठहर जाओ, तो अगर उस समय हमने उनके बातों को समझ के शांत हो गए, वो हमारा अनुभव हो जाता है और हमें लगता है कि हमें वो मीटिंग के बाद या उस क्षण के बाद हमें समझ में आता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और बहुत अच्छा हुआ कि हमें रोक दिया गया।
ये वाला जो बात है कब हमें समझ में आता है, जब हम चीजों को धारण कर सकते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं, उसकी सेंसिटिवनेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए जैसे नाम स्मरण करना आवश्यकता है वैसे ध्यान भी करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग इस चीज को अनुभव करते हैं। बहुत सारे मंदिर में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो कितनी बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी उसको एकदम शांति रूप से सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और इसको अपने मन में चिंतन मनन करके जब हम उत्तेजित भाव से सब सारी घटना बोलते रहते हैं, उसको शांत विचार से अपने मन में लेकर, और जब हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं तब उसका आंसर देते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? सिर्फ यही वाले सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम के साथ साथ ध्यान करना भी जरूरी है। नाम तो मैंने कर लिया पर ध्यान नहीं किया तो मेरे अंदर धारण क्षमता नहीं आएगा, उस चीजों को मैं एनालाइज नहीं कर पाऊंगी, सुन पाऊंगी, समझ पाऊंगी, पर उसको ले नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की श्रवण प्रवणता बढ़ती है नाम से और ग्रहण शक्ति बढ़ती है ध्यान से। मैंने मेरे अंदर रिस्पॉन्सिवनेस तो ला लिया नाम करते करते, पर उसको ग्रहण नहीं कर पाई। जैसे कोई चीज कोई मुझे समझा रहा है, कोई एक चीज को घटने को बताने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता है, तो वो बोलता है कि नहीं मैं आपकी बातों को रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। हम सभी के साथ होता है, कोई मुझे कुछ बात बता रहा है और मैं उसके उत्तर में कहती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं ना, मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब वो व्यक्ति नाम के साथ साथ ध्यान तो कर ही नहीं पा रहा है, उस सेंसिटिवनेस को समझ नहीं पा रहा है, उस गहराई को समझ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस वहां तक पहुंच नहीं रहा है। कैसे क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि वो नाम तो कर ही नहीं रहा है, नाम के साथ साथ ध्यान भी नहीं कर रहा है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। हम बहुत बार ऐसे कहते हैं, स्पेशली ये केस होता है घर में या बाहर उत्तेजित समय पे, जब हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जब हम बहुत गुस्से में रहते हैं, तो हमें बातें समझ में नहीं आती। बात बहुत सरल होती है, पर हमें उस समय ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। चौथा नंबर जो पॉइंट है, जिसकी ग्रहण क्षमता जितनी अधिक होती है, वह किसी भी विषय या घटना को उतने ही अनकलर्ड से देख पाता है। जैसे रिसर्च जो लोग करते हैं, जहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, जब हम कोई चीज को खोजते हैं, जब हम किसी चीज को नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि अपने माइंड को ना प्लेन खाली करके इस चीज को सोचो। उसी को ही कहते हैं अनकलर्ड। अगर मेरे अंदर कोई एक चीज को लेके ऑलरेडी पर्सपेक्टिव बना है, मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी फ्रेम बना हुआ है। जैसे मुझे बताया गया है कि एक माँ को छोटे बच्चे को संस्कार कैसे देना है, तो एक एक मुझे पैरामीटर दे दिया गया है। पर कभी मुझे ये बताया गया है कि बच्चा भी अलग अलग टाइप का होता है, तो उसको हर एक बच्चे को संस्कार देने का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग थॉट है, अलग अलग टेक्निक है। बात वही होगी, उसको अच्छे संस्कार देने, पर कैसे देने हैं उसका एक अलग अलग टेक्निक है। तो उसी को कहते हैं अनकलर्ड। अगर मुझे कोई एक काम का जिम्मेदारी दिया गया है, पहले कोई भी व्यक्ति उस काम को कोई भी तरीके से कर रहे थे, तो मेरा अब तरीका क्या होना चाहिए, वहां पर ठाकुर जी के भावधारा को लेके अनकलर्ड एकदम प्लेन भाव में, ताकि किसी को मैं तकलीफ नहीं देकर उस काम को सुंदर भाव से मैं करूं। ये चीज जो आज का जो विषय वस्तु है बहुत सेंसिटिव है। हम सभी को अपने जीवन में क्या हम फॉलो कर रहे हैं, क्या इस बातों को हमें सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद से ये सवाल जवाब करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, ताकि मैं इस सारे गुणों को अपने अंदर लाऊं। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी रश्मिता जी ने रिक्वेस्ट किया है कि पहले थोड़ा आप जल्दी बोलने के लिए, तो मैं श्रद्धेय रश्मिता जनमा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा राम नंदी जय गुरु। आज का जो टॉपिक है
मेरा इतना मतलब उसको स्टडी करके इतना समझ में आया, सिर्फ़ नाम ध्यान के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत बोलना है। स जो सतनाम है ठाकुर जी का, सतनाम का मतलब है सृष्टि का मूल कारण होता है कंपन और शब्द तरंग। यह इसको जो सतनाम को ना शास्त्रों में कहा गया है शब्द ब्रह्म, और आज साइंस उसको बोलता है नाद सिद्धांत। ये साउंड थ्योरी ऑफ क्रिएशन एक बुक में लिखा गया है साइंटिस्ट लोगों का। ठाकुर जी जब नाम ध्यान के बारे में बोले हैं 45 मिनट्स नाम और ध्यान करने के लिए बोले हैं। वैसे तो चलते फिरते हम लोग को नाम करने के लिए बोले हैं, बट जब ध्यान आता है तो 45 मिनट पर डे करने के लिए बोले हैं। और 45 मिनट जब नाम ध्यान करते हैं, मैंने ये भी सुना है ठाकुर जी का जो सत्यानुसरण बुक में है, तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली हो जिससे चंद्र सूर्य को कक्षुच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो जब हम नाम ध्यान करते हैं, हमारे अंदर उतना प्रेम रहना चाहिए। वैसे तो बैठेंगे 45 मिनट बैठते हैं, बट हमारा ध्यान और कहाँ रहता है, ठाकुर जी के ऊपर नहीं रहता है। इसलिए जब नाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ जब हमारा प्रेम रहेगा, विश्वास रहेगा, तभी जाके हमारा जो 45 मिनट का टाइम हम लोगों ने नाम के ऊपर दिया ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा मैंने एक थोड़ा ये रखे हरे मारे किए, मारे हरी रखे किए हम लोग बोलते हैं, राखे हरी मारे के, मारे हरी राखे के। मैं बचपन से अभी तक सुनी थी कि जिसको हरी रखते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसको हरी मारते हैं उनको कोई रख नहीं सकता है। मैं ये समझी थी, बट अभी 10 साल के पहले मैंने एक जन से सुना कि जो लोग हरि को रखते हैं, जो लोग अपने दिल में अपने मन में रखते हैं, उनको कोई उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे हम ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण किए हैं, ठाकुर जी जो जो बोले, सुबह उठना है, नाम ध्यान करना है, इष्टभूति करना है, 2 टाइम प्रेयर करना है, जैसा वो बोले हैं, तो अगर मुझे उसी के हिसाब से चलना है, मेरा ज़िंदगी में जितना भी तकलीफ आएगा, जो भी आएगा, वो सब मतलब हरण कर लेंगे। बट अगर जो वो बोले हैं, अगर चीज़ को मैं नहीं करूँगी आगे जाके, तो अभी वर्तमान नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे साथ जो होगा वो कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसके लिए बोलते हैं, अभी श्री जी प्रहलाद ने हरि को रखे थे, तो उनके पापा बहुत हिरण्याक्ष बहुत कोशिश करके भी ना, उनका मन से उनको कितना परीक्षा देना पड़ता था, तो भी वो जीत गए, क्योंकि उन्होंने हरि को रखे थे, उनका हरि के ऊपर विश्वास था। ठीक वैसे ही जीवन में ठाकुर जी को लेके मेरा जीवन, तो मुझे लगता है कि ये मेरा जन्म बहुत अच्छा है कि मैं ठाकुर जी को शरण में आ पाई हूँ, और ठाकुर जी को शरण में आके जो जो ठाकुर जी बोले हैं, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत उसको लेके चलने के लिए। मेरा एक खुद का मैं एक्सपीरियंस बोलूँगी नाम ध्यान के ऊपर। जब मैं शादी से पहले मेरा दीक्षा हुआ था। उसके बाद जब मुंबई आई, तो मेरे हस्बैंड कभी-कभी सत्संग नहीं जा पा रहे थे, तो मैं जाती थी। जाने के टाइम पे मैं जब शाम घर पे आती थी, मुझे पूछेंगे कौन भजन किया, कौन कीर्तन किया और कौन आलोचना किया और क्या किया? तो जब मैं घर पे आने के बाद पूछने के बाद मेरा ऐसा होता था, मैं सब भूल जाती थी। सिर्फ़ हाँ, इसने इसने भजन किया, वो कौन-सा भजन किया वो नहीं पता। आलोचना सिर्फ़ वो 10 मिनट बोलेंगे तो मैं 1 मिनट ही उनसे याद रहूँगी। बाद में ऐसा हो कि मेरा 8-9 साल चला गया, और सत्संग क्यों जाती थी वो भी मुझे नहीं पता था। जाना है, मेरा मन में ये था कि मैं 2 घंटा दूसरा चिंता छोड़ के मैं 2 घंटा सिर्फ़ सत्संग ठाकुर जी के पास बैठ पाती हूँ। ये मेरा मन पे था, सबको जय गुरु बोलना है, सबसे मिलना है, सत्संग में 2 घंटा भजन कीर्तन सुनना है, आलोचना सुनना है, फिर घर पे आना है। इससे ज़्यादा मेरा लाइफ में मतलब मेरे को सोचा भी नहीं था। बट जब लॉकडाउन लगा, जब लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन सत्संग वगैरह चालू हुआ, वो टाइम पे ना, तो हम लोग जैसे हर टाइम घर पे मॉर्निंग प्रे, इवनिंग प्रे तो करती थी, वही भी सुबह 5 मिनट नाम ध्यान, शाम को 5 मिनट नाम ध्यान, ये कंपल्सरी था। बट उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी। लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन सत्संग सुनते-सुनते ना रोज़ आलोचना सुनती थी। सुनने के बाद मैंने नाम ध्यान के ऊपर सुना 45 मिनट नाम ध्यान करने के लिए। और जब मैंने स्टार्ट किया,
5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट तो मेरा था ही, 10 मिनट ऐसा करते-करते मेरा 45 मिनट तक मैंने कर भी ली थी वो टाइम पे बैठ के। उसमें से कितना टाइम नाम और था मुझे तो नहीं पता, बट मैं 45 मिनट बैठती थी और सुबह भी बैठती थी, शाम को भी बैठती थी। कुछ दिन के बाद देखा गया जब मैंने 45 मिनट करना चालू की हूँ, तब से जो आलोचना ऑनलाइन में तो दिन में 3-4 आलोचना सुनती थी या बहुत 2-2 घंटा सुनती थी, तो भी मेरा सारा बात याद रहता था और मैं उसको नोटपैड में थोड़ा-थोड़ा पॉइंट वाइज़ लिखती थी। तो जब मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैं नाम ध्यान की, तो मेरा जो बहुत सारा जो नस था ना वो एक्टिवेट हो गया है। जो मेरा चीज़ याद नहीं रहता था मुझे कोई चीज़, आज मेरे को कोई बोलेगा तो एटलीस्ट 100% तो मैं 80% तो कैप्चर कर ही लूँगी, मतलब बाद में भी बोलने के लिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सब लोग को नाम तो करना ही चाहिए। ठाकुर जी जैसा बोले हैं, हम बोलते हैं चलते-फिरते नाम, बट चलते-फिरते नाम के साथ हम लोग को ध्यान भी ज़रूरी है। और जैसे 45 मिनट बोले हैं, तो कोशिश करेंगे, सबके साथ टाइम नहीं, अभी मेरे पास भी उतना टाइम नहीं हो पाता है। बट 5-5 मिनट करके, 10-10 मिनट करके, सुबह 5, शाम को 5, दिन में 10 मिनट, रात को 10 मिनट करके कोशिश तो करेंगे, स्टार्ट तो करेंगे नाम ध्यान करने के लिए। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती राधिका कलमकर्मा। जय गुरु सबको। आज का जो विषय जय गुरु। वस्तु है ताड़ा प्रवणता। ताड़ा प्रवणता मतलब सेंसिटिवनेस। जैसे कि सबको पता है कि मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ और वो भी माइंड सिम्टम्स को लेके, तो जिसमें देखा जाता है, हमको सिखाया जाता है जब भी केस टेकिंग करेंगे तो सिर्फ फिजिकल सिम्टम मतलब क्या है, शारीरिक दुख क्या है वो नहीं देखना है, उसका माइंड का स्टडी करना है कि मतलब वो इस वक्त उसका तकलीफ क्या है, वो किस चिंता में है, वो हमको सोचना है। मतलब जैसे कि अगर मैं सोचूंगी, एक लेडी आती है मेरे घर में कि माँ मुझे ना बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, ये होता है वो होता है, मेरा मेंसेस ठीक नहीं है, पीसीओडी है, ये है, बहुत गुस्सा करने लगी हूँ। तो मैं अगर वो उस हिसाब से सोचूंगी कि ये तो गुस्सैली औरत है, उसको अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है और घर में कोई आए, बड़े आए हैं, मेहमान हैं, उनसे आदर युक्त नहीं रहती है, अपना जो कर्तव्य है गृहिणी का वो नहीं करती है, तो उस हिसाब से अगर मैं अपना चश्मा रखूंगी, मतलब उसको देखने का चश्मा रखूंगी, तो मैं उस लेडी का जो तकलीफ है उसके मूल जड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगी। उसको मुझे पहले उसका जर्नी देखना होगा कि एक समय में वो अपने बच्चों की तरफ बच्चों के हर छोटी सी छोटी चीज की तरफ ध्यान देती थी, अपने सास ससुर की हर एक तरह से सेवा करती थी, घर में कोई मेहमान आए हैं सबकी तरफ देती थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि इस स्टेज में चली गई है कि वो सबसे गुस्सा रहती है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती है, घर में किसी की तरफ क्या जरूरतें हैं वो ध्यान नहीं देती है। किस किस वजह से वो हर्ट हुई है, इसलिए वो मतलब उस जड़ तक हमें पहुंचना है कि कहीं ना कहीं तो वो हर्ट हुई है, इसलिए ये आज की स्टेज है। तो हमको उस हिसाब से हमको उतना सेंसिटिव रहना होता है। कोई एक इंसान आता है कि अभी मुझे हार्ट की तकलीफ है, तो क्या पहले तो वो बहुत सेंसिटिव था, सबसे घुल मिल के बातें करता था, बहुत शांत रहता था, जो भी उसके जिम्मेदारियां है बहुत अच्छे तरीके से निभाता था। लेकिन अभी जाके वो बहुत चिड़चिड़ा होने लगा है, घर में सबके साथ गुस्सा करता है, बीवी बच्चों के साथ में, बाहर में भी चिड़चिड़ाहट करती है, मतलब छोटी छोटी बात से उद्विग्न हो जाता है, मतलब बैलेंस सोच नहीं पाता है। तो मैं भी उस तरह से अगर वो पेशेंट की तरफ देखूंगी तो मैं उसके कारण के जड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मुझे वो उनका जर्नी देखना पड़ेगा। इसलिए उतना सेंसिटिव हमको मतलब केस टेकिंग लेनी पड़ती है कि उसका माइंडसेट क्या है, किस चीज से आहत हुई है वो हमको देखना पड़ता है। तो सबको मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही दिखता है,
अगर मैं मेरा माइंड सेट उस अगर केस टकिंग के वक्त मेरे माइंड से अगर सोचूंगी, तो मैं उस इंसान की जो चिंतन है, किस हिसाब से सोचता है, उससे दुख है, उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और क्या बोलूं मैं, वो सोचा बहुत था, अभी भूल गई। जय गुरु। जय गुरु माँ। मैं अनुरोध करूंगा जो पॉइंट्स है उसको पॉइंट करके कवर करके आलोचना रखने के लिए। पॉइंट नंबर 8 ऑनवर्ड्स श्रद्धा श्रीमती मंजूषा रॉय माँ। जय गुरुदेव। पॉइंट नंबर 8 से आप बोले दादा? हाँ, अच्छा, 8 से आगे बोलिए। हाँ 8 से आगे बोलिए। बोलिए माँ। जय गुरु। हाँ 1 मिनट दादा, जय गुरु, वो पॉइंट सामने रख लो। अच्छा, सबसे पहले वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं और माओं को मेरा आनंदित जय गुरु। अब आज का जो विषय प्रफुल्लदा और ठाकुर जी का ये पूरा दिया हुआ है, इसको पढ़ते पढ़ते मैं कोई भी एक दादा देते हैं आलोचना प्रसंग, उसको पढ़ने के बाद सोचती हूँ ठाकुर जी का कौन सा सत्यानुसरण का बानी इससे मिलता है। तो वो देखते देखते सत्यानुसरण पढ़ते पढ़ते मेरे मन में जो आया उससे मैं अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है, अनुभव करो কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ো না, তাহলে চলতে পারবে না। যদি অভিভূত হতে হয় तो ईश्वर प्रेमे। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, क्योंकि तुम जीवात्मा हो, तुम उससे अभिभूत हो गए, उससे तुम्हारे अंदर शाड़ा प्रवणता आएगी, लेकिन उस चीज को लेके तुम आसक्त नहीं हो जाओ, उसमें अभिभूत मत हो जाओ। और अभिभूत होना है तो ईश्वर के प्रेम में, मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य है, अंतिम हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, ठाकुरत्व को हमारे अंदर जगाना। तो उस चीज को ठीक रख के आसपास के सभी चीजों को अनुभव करो, तभी तुम अपने पथ पे सही तरीके से अनुभव एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ पाओगे। अब 8वें पॉइंट में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जैसे पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर तरंग आती है, और हम देखते हैं कि बीच में पहले एक गड्ढा बनता है और चारों तरफ से पानी आके उस गड्ढे को भरते हैं। तो उसी तरीके से ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं कि नाम ध्यान करो, तो नाम भी करो, उषय निशय मंत्रो साधन चौलाए फेराए जॉब। मतलब सुबह और शाम बैठो, 45 मिनट ध्यान करो और चलते फिरते नाम करो। तो जब तुम ये सब चीजें करोगे, तब वो जैसे नेचर में एक बैलेंस है कि वो पानी में गड्ढा भरा और चारों तरफ का पानी आके उस गड्ढे को भरने की कोशिश किया, तो तुम्हारे आसपास भी जो भी दुख आएगा, कष्ट आएगा, किसी के जीवन में कुछ भी इम्बैलेंस होगा परिस्थिति में, उस बैलेंस को भरने की क्षमता तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है, ठाकुरत्व का जो लक्ष्य है, ठाकुर ने हमें क्या लक्ष्य दिया है कि सबको बचाना, अपना बचना, इसको ही तू धर्म समझना। तो वो धर्म की पूर्ण जिससे हो, उसलिए हम वो जो भी परिस्थिति है उसको उसके अनुकूल करने की चेष्टा करेंगे। तो अपने आप ही ये कैसे आएगा, उसका पथ एक ही है कि मंत्र साधन करना है, उषा निशा ध्यान पे बैठना है, और चलते फिरते अपने दैनिक हमारे दैनंदिनीय डेली के बहुत सारे काम है, हम लोग सांसारिक लोग हैं सबके सब, तो अपने काम के बीच में भी नाम जप करना है। नाम जप करने से क्या होता है, ठाकुर जी के साथ हमारा कनेक्शन रहता है, हमारा उद्देश्य ठीक रहता है। और जब हमारा उद्देश्य ठीक रहता है तो हम भ्रमित नहीं होते आसपास के परिवेश से, कब क्या रिस्पॉन्ड करना है हमें, सब कुछ हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें शाड़ा प्रबंध रहते हैं, और उसमें
परिस्थिति के अनुकूल सही हम एक रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हम लोग सब जीव है और आई कैन फील व्हाट आई फील, हम लोगों को फीलिंग्स है और उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स भी आता है, उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर मोटर नर्व्स है। तो जब हम ध्यान करते हैं, सीधे होके बैठते हैं, तो हमारे मेरुदंडों के अंदर से, हमारा जो मेरुदंड है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर एक लिक्विड चलता रहता है, उसके कारण हमारे अंदर के सारे रिस्पॉन्स आते हैं। तो जब वो लिक्विड सही चलेगा, हम ध्यान के लिए बैठेंगे सुबह और शाम, तो अपने आप वो मेरुदंड हमारा सीधा रहेगा और उसके अंदर का वो फ्लूइड सही तरीके से तरल पदार्थ चलेगा, ब्रेन से हमारे बॉडी का कनेक्शन रहेगा। और जो साइंस पढ़े हैं उनको पता है कि बहुत सारे हमारे एक्शन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के उस फ्लूइड के कारण ही होते हैं, ब्रेन तक वो एक्शन जाते नहीं, हाथ जल रहा है तुरंत हम खींच लेते हैं। तो उसी तरह हमारी बॉडी में ठाकुर के नाम जप करने से, ध्यान में बैठने से वो जो चीजें हैं हमारा क्विक रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि हम आसपास सब चीजों को ठाकुर जिस तरीके से देखते थे उस भाव से देखेंगे, उससे हम अभिभूत नहीं होंगे। किसी का दुख देख के हम दुखी होके अपना काम नहीं भूल जाएंगे, तो वैसे होके चलेंगे। और उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 9वें पॉइंट में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि घटना के आघात से मस्तिष्क में जो क्षणिक उद्वेगना उठता है, मस्तिष्क की नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान मुखी ग्रहण मुखरता उस उद्वेलना को तत्काल शांत कर देगी। मतलब नाम ध्यान हम करेंगे तो अगर किसी का सामने कोई दुख दिख रहा है हमें, उस दुख में हम बह नहीं जाएंगे, हमारे अंदर शक्ति रहेगी कि ऐसा दुख हमने कहीं और भी देखा है। और ठाकुर जी ऐसे भाव में ठाकुर रत्व को हम कैसे लेके चल सकते हैं, उस इंसान के दुख को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हम सोचने लगेंगे। और ये सब तभी हो सकता है जब हम मंत्र साधन करेंगे सुबह शाम और चलते फिरते ठाकुर जी का नाम जप करते रहेंगे। और उसके बाद वाले पॉइंट में है, मनुष्य जितना अधिक ध्यान सिद्ध होता है उसकी नॉर्मल टेंडेंसी हर बात को लेकर, तो वही है ठाकुर जी का, जब हम नाम चिंतन करेंगे, साधना के लिए बैठेंगे, तो हमारे अंदर क्विक रिस्पॉन्स आएगा। हर एक परिस्थिति में हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही फास्ट उस परिस्थिति के लिए प्रतिक्रिया दे पाएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति को लेके हर इंसान के मन में एक परसेप्शन आता है। तो वो परसेप्शन सटीक कौन सा परसेप्शन है, वो परसेप्शन एक धारणा क्या होनी चाहिए, वो ठाकुर जी हमें हर एक वाणी में बता के गए हैं। वो सारी चीजें हम जब ठाकुर को अपने केंद्र में रखेंगे, हमारा ध्येय, जब ध्यान में बैठेंगे, ठाकुर जी क्या बोले उसके बाद कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य ठीक हो जाता है। तो जब हमारा ध्यान सही रहेगा, लक्ष्य सही रहेगा, जैसे एक तीरंदाज तीर मारता है, तो जब उसका लक्ष्य सही रहता है तो वो अपना सारा सेंस ऑर्गन वही ध्यान में लगा के एकदम पॉइंट पे तीर मारता है। तो उसी तरह हम जब अपने आप को ध्यान में बिठाएंगे और हमारे पूरे इंद्रियों को हम एकाग्र करके ठाकुर जी के बताए मार्ग पे चलाने के लिए रखेंगे, तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है उस चीजों को हमारे दिमाग में हम लेके आएंगे, सारे विचारों को, और उन विचारों का एक एक परसेप्शन आएगा। और जब हम ठाकुर को ध्येय में रखेंगे तो अपने आप वो सारे परसेप्शन इष्टमुखी हो जाएंगे। और जब इष्टमुखी हो जाएंगे तो उसके लिए वो जो परिस्थिति है उसके लिए हमें कैसे रिएक्ट करना है वो अपने आप हमारे अंदर जाग जाएगा, वो भाव। और वो भाव जागते ही हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। और जैसे वो पानी का ठाकुर जी ने एग्जाम्पल दिया, तो वैसे ही हम देखेंगे हम अपने आसपास की जो परिस्थितियां है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा क्या करने का काम है। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि हर जगह पे तुम अपने आप को ठीक करो, दूसरे की गलती मत देखो।
ठाकुर ने बोला अगर सुंदर होना चाहते हो तो बीज छिड़ते हो सुंदरता देखो, मतलब खराब चीज में भी देखो सुंदर है। वो ठाकुर ने उस चीज को वैसा ही बनाया, तो उसका कोई उद्देश्य होगा। हम किसी चीज को गलत ही नहीं देखेंगे। तो जब हम ध्यान में ध्येय को ठीक करेंगे, ठाकुर जी को अपने केंद्र में बिठाएंगे, तो अपने आप हमारे आसपास जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको अनुभव करेंगे, पर उससे अभिभूत नहीं होंगे और धीरे धीरे वो बैलेंस करेंगे। और इस तरीके से जब हम इष्टानुग होके चलेंगे तो हम देखेंगे हमारा लाइफ बैलेंस हो रहा है। हम खुद बैलेंस होके धीरे धीरे अपने परिवार को भी बैलेंस कर पाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे समाज को, हमारे परिवेश को, हमारे राष्ट्र को, सब चीजों को बैलेंस करेंगे। जैसे पृथ्वी अपने ध्येय में रखती है सूर्य को, और अपने एक्सिस पे बैलेंस करके अपने आप को ठीक रखती है, अपने एक्सिस पे बैलेंस करके, और उसके बाजू में अपने ऊपर जितने भी जीवात्मा है उनको अपने ग्रेविटेशनल पुल से, अपने टान से खींच के रखती है। तो वैसे ही जब हमारा टान ठाकुर को, सूर्य की जगह पे हम अपने ध्येय में ठाकुर जी को रखेंगे, हमारा टान ठाकुर जी के लिए रहेगा, तब हम अपने बैलेंस, अपने ऊपर जितने भी जीवात्मा है, हमारे हस्बैंड, हमारा परिवार, हमारे सास ससुर, आस पड़ोस, देश के लोग, हम, क्योंकि हम अपने देश और देश के लिए दायी है, तो हम सबको ठीक रख के बैलेंस करके चल पाएंगे नेचर की तरह। क्योंकि ये बायोमिमिक्री हम देखेंगे जितना, वो हम ठाकुर जी के और करीब चले जाएंगे। हमें हर चीज में ठाकुरत्व दिखेगा कि ये ठाकुर जी बनाए हैं, तो ये किसी ना किसी उद्देश्य में बनाए हैं। तो हम किसी भी भाव से अभिभूत नहीं हो जाएंगे। किसी को देख के हमें कोई खराब नहीं दिखेगा, बदसूरत नहीं दिखेगा। किसी को दुखी देख के हम उसकी अब परिस्थिति में अपने आप को डाल के सोचेंगे ये आज क्यों दुखी है। उसके दुख को कर्म करने के लिए हम जब ध्यान में बैठेंगे, अपने आप हमारे अंदर आएगा कि इसके भाव, इस दुख के भाव को, इसके अभाव के भाव को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठाकुर जी के आज के इस टॉपिक में मेरे समझ में इतना ही आया है। एक बार और जो वाणी मैं से शुरू की थी उसी से खत्म करती हूँ। অনুভব করো কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়ো না, তাহলে চলতে পারবে না। যদি অভিভূত হতে হয় तो ईश्वर प्रेमे, मतलब अनुभव करो आसपास जो भी है, किंतु उससे अभिभूत मत हो जाओ, नहीं तो चल नहीं पाओगे। और अगर अभिभूत होना ही है तो ईश्वर के प्रेम में। जय गुरु दादा। जय गुरु। मनुष्य जितना अधिक ध्यान सिद्ध होता है, उसका नॉर्मल टेंडेंसी होता है हर चीज को कार्य कारण संबंधों का सहित समग्र दृष्टि से देखना और आवश्यकता अनुसार उसे नियंत्रण या निराकरण करना। इसलिए वो कम विचलित और कम भ्रमित होते हैं। तो ये 10 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट, इसका ऊपर आलोचना करने के लिए, इसका आगे आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धा सुजाता पाल माँ को अनुरोध करूंगा और आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय जय गुरु गुरु। सभी। आज का टॉपिक बहुत सारे पॉइंट्स है, और मेरे पहले जो माँ ने बोला बहुत ही सुंदर भाव से, बहुत सारे पॉइंट को सुंदर भाव से समझाए। तो मुझे ये सब जो पॉइंट्स है देख के मुझे ना एक जाजन याद आ रही थी। मैं समय मिलता है तो आचार्य देव के जाजन सुनती हूँ। तो आचार्य देव एक घटना बोल रहे थे। एक दादा आए थे, वो अपना बहुत ही सारे समस्या का बोल रहे थे, मतलब समस्या का उजागर कर रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं वो पारिवारिक समस्या, जो परिवेश से जो समस्या है सब बोल रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं तुमने ठाकुर पकड़ा है ना, दीक्षा लिए हो ना? बोलते हैं हाँ लिए हो। बोलते इष्टविधि करते हो? बोलते हाँ इष्टविधि करता हूँ। तो बोलते हैं हमारे जीवन होता है ना, जैसे हम लोग देखते हैं एक छोटे से बाल्टी में अगर एक कंकड़ डाला जाए तो कैसे तरंग उठता है, पर वही अगर कंकड़ को हम समुद्र में डालते हैं तो उसमें कुछ भी असर नहीं होता है। तो हमारा जब हम ठाकुर को ग्रहण किए हैं, हमारा अभी बहुत प्रिय, मतलब विशाल हो गए हृदय। तो छोटे छोटे बात या फिर जो भी आती है हम लोग को ग्रहण क्षमता, नाम जो बोलते हैं नाम करने से तीक्ष्ण बनते हैं और ध्यान से ग्रहण क्षमता बढ़ती है। वही ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं। हमारे ध्यान मतलब किनका ध्यान? वही तो परमपिता का ध्यान। तो उनको ग्रहण करके जब भी हम चलते हैं तो परिवेश, पारिवारिक जो भी समस्या हो, तो हमारा मतलब ऐसा तरंग नहीं उठना चाहिए। जैसे वो खाली, मतलब ठाकुर जी ने भी वही एग्जाम्पल दिया है
जो पानी आके भर देता है। तो आचार्य देव ने भी बोले थे जैसे विशाल बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग भरेंगे? मतलब हमारे हृदय विशाल नहीं होगा तो भर नहीं पाएंगे ना। अब विशाल कैसे होगा? जो विशाल के मतलब शरण में रहेंगे तभी तो हमारा हृदय जो है वो विशाल मतलब होगा। और आचार्य देव के पास मतलब मैं एक चीज देखती हूँ, जैसे मतलब समाधान कैसे दे पाएंगे हम लोग किसी का भी समस्या का, जो मतलब जो बोलते हैं ना शब्द का पूरण करते हैं जो उन्हीं की मुख से विधि के वाणी। तो वही मतलब आचार्य देव को देख के लगता है ना, जो वो ध्यान करते हैं उनके अंदर मतलब ठाकुर जी है। मतलब ऐसे नहीं जो बैठ के नाम ध्यान करना है, 24 घंटे ठाकुर जी में के होके कैसे रहे वो है। मतलब ठाकुर जी ने बोला है ना 24 घंटे ठाकुर जी के अंदर मतलब जो भावधारा है वो लेके कैसे चले। हम लोग हर कोई जाते हैं जब देवघर में तो लगता है आचार्य देव मेरे ही समस्या के लिए शायद बैठे, ऐसा फील होता है। और ठाकुर जी ने जो वाणी में लास्ट में से है ना चिकित्सक का, तो उसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। कुछ दिन पहले ही एक ऐसे सत्संगी फैमिली में एक माँ दादा मतलब का पुत्र था, वो छोटा सा फैमिली था। तो माँ दादा जो थे माता पिता दोनों ही सस्तनीधारी मतलब ऐसे है और इष्ट कर्मी है। पर उनका जो बेटा है वो बहुत है ना बड़े होके थोड़ा सा दुनिया के साथ मिल के उसको भी ऐसा हो गया किसी से मतलब लड़की से शादी करने का इच्छा हुई। तो और वो अपने मतलब कास्ट में नहीं है ऐसा है। तो माँ पिता ने समझा के जब थक गए तो लेके गए आचार्य मतलब अविंदा के पास। तो अविंदा तभी बैठे थे, उन्होंने सब कुछ सुने। देवघर जब गए अविंदा तो सब कुछ सुन के कुछ नहीं बोले। तो माँ को लग रहा था अविंदा कुछ तो बोलेंगे, मतलब वो मना करेंगे, और कुछ नहीं बोले। अविंदा उल्टा बेटे का जब भी सपोर्ट करने लगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा सब कुछ सुन लिए। तो बेटे को भी लगा ना जब मेरे बात को कोई ऐसा नहीं है जो इनकार कर रहे, उल्टा सुन रहे। बाद में अविंदा ने बोले तुम ना सस्ता नहीं ले लो इनको, ऐसे बोलते हुए उनको बोले जैसे तुम सस्ता नहीं ले लो। तो एक होता है ना हमारा बात कोई सुनते है तो आगे वाला भी सुनने का इच्छा होती है। तो उन्होंने भी क्या किया, ठीक है दादा। तो और अविंदा ने बोले है तो उनको बहुत खुशी हुई। बाद में दूसरा दिन उन्होंने सस्ते नहीं ले लिए बेटा ने। बाद में क्या हुआ, वो फोन करके जब अपनी जो जिससे शादी होने वाली लड़की बोले, तो वो तो एकदम गुस्सा हो गई जी तुमने सस्ता नहीं, अभी तुम खा नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, कैसे रहूंगी। तो मतलब वो लड़का जो था उसको भी पता चल गया जो वो लड़की कैसी है। जो मतलब वो सिर्फ मेरे को मतलब दूसरा चीज को देख के मेरे से प्यार नहीं था, वो दूसरा चीजों से मतलब अपने कंफर्ट से उसको प्यार था, जो मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसको फैमिली में जाके। तो वही मतलब जो रोगी का मतलब रोग देख के कैसे चिकित्सा कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं उसको जबरदस्ती किए, पर उन कैसे मतलब एक होता है ना रोगी को पता भी नहीं चला पर उसका रोग का निवारण हो गया। तो वही हमारे भी ठाकुर जी को लेके जैसा आके तुम लोग भी उसका कष्ट का निर्धारण कर सको तो खुशी होंगे। तो ठाकुर जी भी इस जितने भी टॉपिक दिए हैं हमारे अंदर भी वही चीज को डेवलप करने के लिए बोले हैं, जो चाहे नाम ध्यान हो चाहे कुछ भी हो, मतलब ध्यान कैसे करना है, नाम कैसे करना है, कैसे अपने हृदय को विशाल बनाना है, कैसे किसी से बात करते हुए कैसे उनको मतलब व्यथा को समझना है। और किसी के बात को इतना असर नहीं होना चाहिए अपने पास, क्योंकि हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। यही मुझे समझ में आया जितने भी वाणी है। मैं अभी पॉइंट वाइज नहीं बोल पा रही हूँ, तो इतना ही बोल के मैं वाणी को विराम दूंगी। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी 14 नंबर पॉइंट्स में जो लिखा है ध्यान का अर्थ क्या है, ध्येय जो लक्ष्य उद्देश्य या जिसे प्राप्त करना है उसके विषय में जो विविध विचार स्रोत मन में प्रवाहित तो होते रहते हैं उन्हें एकत्र कर सजाकर समाधान संगत बना देना, ये है ध्यान का अर्थ। और इसीलिए ध्यान का द्वारा विचार और मनन का द्वारा हर पहलू को लेकर शिष्ट समाधान तक पहुंचना, मतलब ध्यान से हम शिष्ट समाधान में पहुंच सकते हैं। इस विषय के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय रेता लिंका माँ को अनुरोध करूंगा। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। हम लोग कितना पुण्य काम किए हैं
इसीलिए शायद इंसान का जन्म हमको मिला है, और उससे शायद और कितना पुण्य किए होंगे, तो श्री श्री ठाकुर जी को हम मतलब हमको ठाकुर जी मिले हैं। जैसा कि ये नाम ध्यान का आज टॉपिक जो है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बोलने के लिए चेष्टा करूँगी। माँ लोग तो बहुत अच्छे से बोले हैं, उनसे अच्छा बोल पाऊँगी ये आशा नहीं है मेरा, लेकिन बोलने की चेष्टा करूँगी। जब भी हम इंसान का जन्म लेते हैं ये धराधाम में, तभी हम लोग का एक कोशिश रहता है कि अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, उसके बाद अच्छा हम लोग कैसा बंगला लेंगे, अच्छा एक गाड़ी लेंगे, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। वो सब तो हमारा शरीर के लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमारा तो एक मन है ना, एक आत्मा है, उसको क्या पोषण उसमें मिलता है? नहीं मिलता है। उसको पोषण के लिए हमको यही जो नाम ध्यान श्री श्री ठाकुर जी दया करके हमको दिए हैं, वो हम हमारा जीवन में ज़रूरी है। इसीलिए ये मतलब हमको कितना ज़रूरी है, जो करते हैं, उन्हीं लोग ही उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि यही टॉपिक के बारे में एक जो कहानी जैसा मैं बोलूँगी आज। अभी ये जो श्रावण परिक्रमा चालू है, श्री श्री आचार्य देव का आशीर्वाद जो है कि नया घर पे जाकर श्रावण परिक्रमा करने के लिए, और जितना हो सके लड़की लड़का, ये लोग लड़के लोग तो मातृ में नहीं आएंगे, लड़की लोग को और जो जो घर पे बच्चे लोग हैं लड़का लोग, उनको भी हम लोग लेते हैं। तो ये लड़की लोग को हम लेकर चलते हैं। हर रोज आज तक एक दिन मिस नहीं हुआ है मातृ सम्मेलन, रोज हमारा होता है। कोशिश करते हैं हम लोग कैसा करेंगे, हम लोग का कोशिश, उनका आशीर्वाद, वही सोच कर हम लोग आगे चलते हैं। जो लड़की लोग एक ना एक तो आ जाते हैं मातृ सम्मेलन में, उनको भी हम गाने के लिए, नहीं तो आलोचना करने के लिए, ध्वनि देने के लिए हम खड़ा कर देते हैं। इधर कल्याण ईस्ट में हम लोग, एक लड़की है नाम नहीं लूँगी मैं, जो कि जब भी 20 दिन हमारा मातृ सम्मेलन कंप्लीट हो गया था, उनको मैं रोज़ मैसेज करती थी, फ़ोन भी करती थी, "आप आ जाओ, आज इधर है, आपको तो मैसेज गया है, आ जाओ।" लेकिन वो जैसा कि कुछ एग्ज़ाम दिए थे, तो उनके लिए शायद वो मतलब टेंशन में थे, वो नहीं आते थे। हाँ, आऊँगी बोल के अगर मैं मैसेज करती थी, तो रिप्लाई मुझे नहीं देते थे, और मैं कॉल करती थी, तो "हाँ, आऊँगी माँ" ऐसा बोलते थे। तभी मैं क्या की, एक दिन उनको मैं बोली आप आ जाएँगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो मतलब टेंशन में थी वो लड़की, तो वो बोली देखती हूँ। लेकिन उस दिन वो आए और बोले आज सुबह में ठाकुर जी के प्रेयर की, और उसके बाद नाम ध्यान में बैठी और ठाकुर जी के साथ में बात की। मैं बोली मेरे साथ क्यों ऐसा किए हो? इसका मुझे तो कुछ तो मुझे चाहिए, आप कैसा भी करके मुझे समझाओ इसके बारे में। वो नाम ध्यान में बैठकर शायद नाम कर रही थी और ठाकुर जी को बुला रही थी, और उसी दिन वो मातृ सम्मेलन अटेंड भी की। जब भी वो आई तो उस दिन एक्चुअली में रश्मिता माँ को मैं बोली थी आप 5 मिनट ठाकुर जी के बारे में बोलो और हम खत्म कर लेंगे। नए-नए माँ लोग को बोलते हैं बोलने के लिए। तभी पीछे से बोले नहीं आज लंका माँ बोलो। तो शायद मैं कुछ बोली हूँ मुझे भी नहीं पता है। और वो जो उसका जो मतलब जो क्वेश्चन था उसमें उसको मतलब आंसर उसको मिला। तो दूसरे दिन कल रक्षाबंधन था, तभी वो बोली कि जो मेरा क्वेश्चन था वो लंका माँ मुझे देखकर ही वो आंसर का सॉल्यूशन जैसा कर रहे हैं, ठाकुर जी जैसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। कल वो एक ही दिन आए थे, और कल जब भी जिधर था उनको मैं मैसेज नहीं की, फ़ोन नहीं की, कुछ नहीं की। लेकिन वो मैं जब भी गई तभी तलक वो उधर पहुँच गए थे। तो कल भी दूसरे जन को टॉपिक देने का था बोलने के लिए, लेकिन वो ना बोले, तो वही लड़की को मैं बोले आप खड़े होकर कुछ बोलो ठाकुर जी के बारे में। तो वो वही बात बोले, बोले मैं 2 महीना से इतना टेंशन में थी, मैं तो रोज़ ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करती हूँ, नाम ध्यान करती हूँ, लेकिन कल ही मेरे मन में ऐसा आया, मैं जो नाम ध्यान की और मैं मातृ सम्मेलन में नहीं आ रही थी और मैं आई। तो जो श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं नाम ध्यान करने के लिए, उसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसा पड़ा,
तो मैं अभी मातृ सम्मेलन में अगर उस दिन नहीं आती और वो नाम ध्यान करके मैं घर पे बैठ जाती, तो मेरा जो क्वेश्चन मन में था, उसका आंसर मुझे नहीं मिलता शायद। और इसीलिए आज मेरा काम मतलब इतना मेरा घर पे मेहमान आए हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैसा भी करके जाऊँगी। जो बोले सामने जो जिनके साथ जाने वाले थे, वो बोले अभी निकलो, तो वो बोले मुझे 10 मिनट चाहिए। बोले 10 मिनट में तो मेरा नहीं होएगा, मुझे 15 मिनट चाहिए। ऐसा बातचीत करके वो बराबर टाइम पे बिफोर टाइम पे जाकर पहुँच गए मातृ सम्मेलन में और वो यही बात बोले। तो मैं ये क्या ठाकुर जी का नाम ध्यान का असर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि सब अच्छा बड़ा बंगला में, अच्छा बड़ा फ्लैट में रह जाते हैं, तो हमारा सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, वो तो हमारा शरीर का जो भोग रहता है, वो जो प्यास रहता है, वो मिटता है। लेकिन मन का जो प्यास रहता है, मन जो चाहता है, मन या कभी ये नहीं चाहता है कि ये सब करने के लिए, तो उसको पोषण मिलेगा केवल केवल नाम और ध्यान। अगर इसके बगैर हम इष्टवृत्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट हमको वही 0 ही मिलेगा। इसीलिए ये जीवन में ये टॉपिक था। दूसरा दादा कुछ दिए थे मुझे बोलना, इतना मैं श्रेयस नहीं समझी, क्योंकि ना ये जो नामदान हम लोग इतना ज्ञानी नहीं बने हैं कि जो इतना बड़ा-बड़ा बात बोलने से हमको समझ में आएगा। ये जो थोड़ा-थोड़ा जो सिंपल बात जो रहता है, उसको पहले समझ पाएँगे, तभी जाकर तो, क्योंकि जब भी हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट सीढ़ी जो है उसको पहले चढ़ते हैं। अगर सेकंड फ्लोर में जाने का है, पहले एकदम से ऊपर जाएँगे, क्योंकि हम लोग कुछ सीखेंगे, इसीलिए तो सत्संग में आते हैं ना। अब जब भी मैं इधर से निकल कर जाती हूँ, तो इधर बोलते हैं कि भाभी तू रोज़ जाती है कि क्या रोज़ जाना ज़रूरी है? मैं बोली, मैं एक इंसान बनने के लिए चाहती हूँ। जब भी मैं चाहूँगी, तभी मेरे लिए जो इंसान मैं बनूँगी, उसके लिए केवल जाना मतलब मैं रोज़ जा नहीं पाती हूँ। एकमात्र रास्ता जो है, वो सत्संग ही है। उसके अलावा मुझे दूसरा मुक्ति का रास्ता किधर भी नहीं दिखता है। तो मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ। ये जो श्री आचार्य दया किए हैं कि श्रावण परिक्रमा 1 महीना कैसा करके करेंगे और ये भाद्रव परिक्रमा, यही तो 2 महीना जाती हूँ। बगैर उसके मैं बदलापुर कभी जाती हूँ, नहीं तो दादर में जाती हूँ। किधर-किधर सत्संग होता है तो जाती हूँ। लेकिन रोज़ का मैं किधर टाइम निकाल कर उनको दे पाती हूँ। रोज़ का यही जो इष्टवृत्ति में ही रह जाती हूँ। इतना ही बोलना चाहती हूँ दादा, और आगे नहीं बोल पाऊँगी। जय गुरु सभी को, जय गुरु। जय गुरु माँ। श्रद्धेय श्रीमती समिता चटर्जी। जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा रायन दी जय गुरु और प्रणाम। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज इस आलोचना प्रसंग में अभी जो माँ लोग जब इतने सुंदर से बोल रहे थे ठाकुर जी की जो आलोचना की है उनके बारे में, तो सुनने के मुझे यही सबसे ज्यादा मुझे समझ में आया है कि नाम ध्यान करके हम अपनी क्षमता को, हमारी जो एनर्जी लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक उत्तम मतलब दिए हैं ठाकुर जी, जो हमारे जीवन में हम करते हैं। और सबसे पहले जो मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है, इष्टवृत्ति और हमें जो बताया गया था नाम ध्यान करना माँ, इष्टवृत्ति सुबह उठ के करना, तो नाम ध्यान करते करते ही हम ठाकुर जी से अटैचमेंट हुए हैं, क्योंकि उनकी जो नाम ध्यान करते करते जो उनकी प्रति जो हमारी जो मतलब डिवोशन तभी आता है, बिना नाम ध्यान किए हुए ये डिवोशन नहीं आता। और ये हमने देखा है कि धीरे धीरे कैसे ग्रेजुअली हमारा डिवोशन ठाकुर जी के प्रति ये इंक्रीज हुआ है। तो यही नाम ध्यान के बारे में आज ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से ये आलोचना प्रसंग में ये व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पे प्रफुल्लता कह रहे हैं कि शारा प्रवणता मतलब जो रेस्पॉन्सिवनेस, जो सेंसिटिविटी जो है हमारे अंदर, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें जैसे आघात मिलता है, सभी को किसी न किसी बारे में दुख दर्द मिलता रहता होगा, तो उसके वजह से तो ये सब सहना बहुत ही मुश्किल है और असहनीय हो जाता है कभी कभी। इसके उपाय के बारे में वो ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, तो तभी श्री ठाकुर जी अपना सर हिलाते हुए बहुत प्रेम भरा स्वर में वो कहते हैं कि ये जो तुम जो ये कह रहे हो ये ठीक ही है, लेकिन
सिर्फ रेस्पॉन्सिवनेस रहने से ही नहीं होगा, उसके लिए तो चाहिए एक्सपीरियंस, अभिज्ञता। इसके लिए जैसा नाम करना है वैसा ध्यान भी करना है। नाम करने से हमें क्या होता है? नाम करने से हमारी मस्तिष्क तीक्ष्ण होता है। जो हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स है वो कितने वाइब्रेट होते हैं उसे पता चलता है, क्योंकि कुछ तो अंदर में होता है प्रतिक्रिया। जब हम एकदम, जब भी ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन सुबह 5 मिनट इष्ट विधि करने के पहले 10 मिनट, उसके बाद शाम को 10 मिनट, बीच में भी 10 मिनट, और कभी-कभी ऐसे अंदर तो नाम चलते रहता है, चला-फिरा जो हमारा नाम चलते रहता है। और बाकी ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि जो हमारा जो मस्तिष्क जो है ना, वो नाम से तीक्ष्ण होता है, और ध्यान से क्या होता है, वो ग्रहण क्षमता बढ़ता है। नाम करने से बुद्धि तीक्ष्ण होता है, ध्यान में जो मस्तिष्क क्षमता इतना बढ़ जाता है कि धीरे-धीरे जो जितना भी परिवेश में जो हमें जितना भी मिलता है, जो भी हमें नेगेटिव जो आघात मिलते हैं, जो भी कुछ दुःख दर्द ऐसा मिलता है, वो धीरे-धीरे हम उसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। उस विषय पर उनका भी एक मतलब क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव हो जाता है कि किस लिए मतलब नाम करते-करते हमें ऐसा पता लगता है कि हम ये जो हो रहा है, आगे की जो घटना कुछ घट रही है, वो मुझे संकेत मिलने लगता है। मतलब किस लिए क्या होगा, पहले से जैसे उसके बारे में हमें संदेश मिल रहा है। ऐसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ दिखा के नहीं कह रहे हैं, ऐसा उँगली देके पकड़ के नहीं कह रहे, लेकिन कुछ तो ब्रेन में आता है कि ठाकुर जी ने हमें ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा करो तुम, आज ऐसा करो, और उसी से अगर हम चलते हैं तो देखने को मिलता है कि हमने वो ठीक किया है वो काम। ये धीरे-धीरे मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसका जो मतलब जो और फिर उसका जो ठीक तरह से जो वो ऐसे करके ना अपना वो बैलेंस भी कर लेता है। तो सोचो कि मैं तुम लोगों से किसी गंभीर विषय में से आलोचना कर रहा हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब मैं किसी तुम लोगों के साथ गंभीर बात का आलोचना कर रहा हूँ, तो उस समय अगर कोई आकर उस पर बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उस इंसान को इसका कुछ परवाह नहीं कि ठाकुर जी बैठे हैं ये पार्लर में, अपने गंभीर डिस्कशन हो रहा है अपने बाकी भक्त वृंद के साथ, तो वो अपनी समस्या को कहने लगता है, जैसे कि उसके घर में खाना नहीं है, बच्चे बीमार है, इस तरह का बहुत सारा। तो अगर नॉर्मली होगा कि तो वो लोगों ऐसे कि बहुत विरक्त हो जाएगा, मतलब उसकी बातों से कैसा लगेगा कि इरिटेट हो जाएगा। लेकिन तब हमारे मन में क्या आएगा कि उसका जो प्रॉब्लम है वो मेरे से ज़्यादा है। ठाकुर जी यहाँ बोले हैं, दाई नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन माइन, मतलब कि उसका जो ज़रूरत है वो मेरे से ज़्यादा है। तो उस समय क्या होता है, विरक्ति की जो भावना है वैनिश हो जाती है, और हमारा मस्तिष्क उस परिस्थिति में एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। अपने को कुछ भी असुविधा तब नहीं होता है, जिस तरह एक तालाब में अगर हम कुछ पत्थर फेंकते हैं तो साथ-साथ क्या देखा जाता है कि वहाँ पे एक गहरा एक गड्ढा बन जाता है। लेकिन तुरंत क्या होता है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए जो उस जलाशय में एक मतलब आलोड़न सृष्टि होती है। तो आलोड़न से क्या होता है, वो क्या करते हैं, उस रिक्त जगह को वो पूरा पानी से भर जाता है, क्योंकि बाकी की जगह जैसे हलचल मच जाती है कि वो जगह शून्य हो चुका है, वो आके क्या करता है, बाकी जलाशय का जो पानी है साथ-साथ आके रिक्त स्थान को भर देता है। ये भी ऐसा ही है। उपस्थित घटना से के जो संघात से जो मस्तिष्क में जो विक्षोभ की सृष्टि होती है, मस्तिष्क में जो कंट्रोल और जो हमारा जो बैलेंस है और समस्या को समाधान करने की क्षमता और ग्रहण करने की क्षमता, उस विरक्ति को पल भर में हटा देने का कार्य करता है। जिसी तरह ये ठाकुर जी ने जो कंपैरिजन दिया है, वो जलाशय में पत्थर डालने से जैसा होता है, उसी तरह की हमारी आलोड़न होती है। जब हमारी मस्तिष्क में जब वो ऐसा परिस्थिति आते हमें आघात करती है, तब क्या होता है, नाम ध्यान उसी जलाशय की पानी के जैसा उस हमारे स्थान को हमें भरने की कोशिश करते हैं। तो और हमें तब उस समय इस तरह से विचरण करना चाहिए, जैसे कि मतलब कि हमें वही जो हमारे जो मस्तिष्क में जो नाम ध्यान का जो प्रभाव है, उसके तरह
हमें क्या वो कह रहा है, मतलब हमारा मन क्या कह रहा है। मनुष्य जितना ध्यान में सिद्धि प्राप्त करने लगता है, तब उसका हर समस्या को नर्मली सुलझा सकते हैं और प्रयोजनानुसार उसे नियंत्रण और उसे निराकरण भी हम करने लगते हैं। तब उस जीवन पथ पर भटकना नहीं पड़ेगा। बैठकर ध्यान तो करना ही चाहिए, उसके सिवा 24 घंटे अनुशीलन में रहकर ध्यान मुखी और अनुशीलन पालन करना और ध्यान करते समय जो चिंता का स्रोत बहने लगता है, वो सबको मिलाकर समाधान और करना, उसको करना है। जैसे ही अवश्य क्यों ना हो, उसी मतलब शुभ प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य उसके सामने के मनुष्य का दुख दर्द समझने लगेगा, अगर कोई मनुष्य उसके मतलब जो उसके सामने आए हैं उसका दुख वो कह रहा है और उसको रिस्पॉन्स नहीं है, तो मतलब क्या है उस इंसान के उस मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी ठीक नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसके ऊपर थोड़ा-सा हमें समझना चाहिए, लेकिन जैसे हम समझे कि उस इंसान क्या कह रहा है, तो साथ-साथ उसको हम हमारे मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस इंसान का जो चरित्र, व्यक्तित्व और अवस्था को हम अपना कर लेना चाहिए। तभी साधारणतः देखा गया है कि दूसरे के व्यवहार में उसे घृणा, गुस्सा, दुख या विरक्ति कम ही होता है। जैसे एक चिकित्सा, जैसे यहाँ पे ठाकुर जी बोले ना, एक चिकित्सा जिसके मन में अपने रोगी के प्रति दया और सहिष्णुता से रहता है, मनुष्य के साथ चलते समय उसके नेचर में भी वो भाव प्रस्फुटित हो उठता है। जैसे हमने गीता में पढ़ा है, गीता जो पाठ करते हैं तब उसमें उसी में यही कहा गया है कि जो जब एक बार अर्जुन बहुत विषादग्रस्त हो गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो वो अपना गांडीव रख के और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं वो युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उसका परिवेश उसको बहुत ज़्यादा उस पर हावी खा गया था। वो उसके ऊपर नहीं उठ पा रहा था। वो सोच रहा था मेरे यहाँ सगे-संबंधी मामा, मौसी, फूफा सब लोग हैं, उनको मैं खून करके अपने चचेरे भाई को मामा के बेटा को खून करके मैं कैसे जीऊँगा? तो ये उसके ऊपर इतना इफ़ेक्ट हो गया था कि वो अपना कर्म को भूल करके वो सोचा मैं युद्ध नहीं करूँगा। तभी श्री कृष्ण ने उनको समझाते हुए ही कहते हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तभी उनको वही किए थे जो हम नाम ध्यान करते हैं, तभी श्री कृष्ण स्वयं भगवान आके उनको उनकी जो विश्व रूप दिखाए और फिर उनको धीरे-धीरे उनको उनका जो मन में जो वो हुआ था, जो मतलब आलोड़न सृष्टि हो गया था अपना, क्योंकि वो समय सच्ची में बहुत ही भयंकर होगा कि जो भी कोई इंसान के सामने भी ऐसा आया, तो वैसे ही अर्जुन तो इतने मतलब महाज्ञानी थे, महापुरुष थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो हम भी तो नॉर्मल इंसान हैं, तो इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि नाम ध्यान करके ही हम उस समस्या से समाधान कर सकते हैं। तो अभी ये तो छोटे-छोटे जब हम अपने लाइफ में जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमें कितना आके सताते हैं। तो सताते उस समय क्या हमें बहुत गुस्सा आता है, विरक्ति आता है। तो उस समय हम अपने कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एवरी टाइम अगर हम उसके ऊपर मतलब गुस्सा करते हैं, उसको मारते हैं, अपने चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, तो धीरे-धीरे वो बच्चा भी बड़ा होके उसी एनवायरनमेंट पल के बड़ा होके वो आगे जाके अपने जो जूनियर को भी ऐसे ही करेंगे। कभी-कभी स्कूल में टीचर होते हैं ना, तो स्कूल के टीचर बहुत मतलब कड़क रहती है, बातें अच्छे से नहीं करती है बच्चों से, थिकनेस मतलब रूड भाव से बात करते हैं। तो हम लोग बचपन में ऐसे बोलते थे कि मतलब मम्मी लोग आगे बोलते थे शायद उनको भी स्कूल में अपने माँ-बाप से ही मिला होगा। तो ये आज जाके वो अपने बच्चे मतलब स्कूल के बच्चे को भी टीचर तो बन चुकी है, तो उसको बुद्धिगत बहुत ज्ञान है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान उसको नहीं मिला है, तो वैसे ही वो व्यवहार करती है मतलब बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती। तो मैं तो ये समझ में आया है सभी जो कि मुझे समझ में आया, मैं आज रखने की कोशिश की। जय गुरु सभी को। जय गुरु। सभी माँ ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किए है। अभी आलोचना को समाप्त करने के लिए मैं सदैव शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा थोड़ा 5 मिनट आलोचना करें। मैं थोड़ा एक्चुअली हमको बादलापुर मंदिर अभी जाना है, फिर भी मैं आज का जो विषय वस्तु माँ लोग बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखें और ये दिन का दिन
ये जो विषय वस्तु जब मैं 5 मिनट का कि 7 मिनट का कर देता हूँ, जैसे अभी मंजूषा माँ बोल रहे थे जे मैं सत्तरण को उसको मिलाने के लिए टाली करने के लिए जाता हूँ, तो बहुत सारा बातें आज आलोचना की हैं। जे संक्षेप में बोलूँगा, जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस है, जिसके अंदर साड़ा प्रवणता जिसका जितना है, उसको देखा जाए तो कष्ट वेदना बहुत ज़्यादा होता है, हॉट होता है, इमोशनल भी इसके अंदर बहुत भरा रहता है। तो वो बेसिकली कर्मी लोग के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सेंसिटिवनेस ज़्यादा रहता है, छोटा छोटा चीज़ को परख के करते हैं, इसीलिए साड़ा प्रवणता ज़्यादा दिखता है। तो उसको कैसे ये बाधा नहीं आए, दुख नहीं आए, उसके ऊपर श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक ही मात्र समाधान है, नाम ध्यान। और उसके लिए हम लोग कल बैठ के एक ही लाइन बाय लाइन बंगाली वर्ड से हिंदी को सोमनाथा में एक एक करके ट्राई किए जो 100% उसका ट्रांसलेशन हो। तो 18 पॉइंट दिए हैं। और ज्योत्सना अग्रवाल माँ बोले, अभी कितना 57 हुआ है ना, मैं सबके बारे में एक एक 2-2 मिनट बोलूँगा और जो मैं समझा। और ज्योत्सना माँ बोले जी घर पे बहुत सारा कुछ बातें होता है, बहुत सारा लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, कभी कभी उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मनुष्य के अंदर वो सबके अंदर वो सेंसिटिवनेस समान नहीं होता है, और ये नामधान करने से आगे वाला कितना में समझेगा वो भी हो सकता है। अभी कभी कभी आगे वाला टोटल नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसका नामधान नहीं है कि जन्मगत का संस्कार नहीं है, खुशी के कारण वो समझ नहीं पा रहा है। इसके लिए भगवान माने श्री ठाकुर खुद ही टीचर से मार खाए थे 1 + 1 = 1 बोल के। तो आज वो बोले कि जे नामधान जब करते हो, जैसे कोई किसी को इजीली कन्विंस आप कर सकते हो। फिर जे नाम रश्मिता माँ बोले जे नामधान जो होता है, नाथ ब्रह्म का बातें कर रहे थे, जे ये शब्द जो सृष्टि हुआ है, पृथ्वी जो सृष्टि हुआ है, जो भी जीवन सत्ता है वो सब नाम से सृष्टि हुआ है। और जितना नामधान करोगे आपका उस के प्रति आप उतना कंसंट्रेट होगा। और वो बोले जे 45 मिनट से नामधान करने से मनुष्य बहुत कुछ समझ सकता है। पहले वो सत्संग जाते थे, मातृ सम्मेलन जाते थे, विभूति भाई साथ में जा नहीं पाते थे, नौकरी ऑफिस जाते थे, जब पूछते थे ऑफिस आज क्या आलोचना हुआ तो बोल नहीं पाते थे। बट धीरे धीरे जब नामधान प्रैक्टिस किए तो उनका ग्रहण क्षमता बढ़ा, शार्पनेस बढ़ा, वो बहुत सारा चीज़ लिख के रखे और बोल पाए। फिर मैं संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि मुझे निकलना है, बहुत सारा चीज़ तो लिखा हूँ, फिर भी ये है। राधिका माँ बहुत सुंदर बातें बोले, जे मनुष्य चिड़ापन जो होता है उसको कैसे दूर करना है, मनुष्य कैसे एडजस्ट होता है, वही जे इष्ट के साथ युक्त होना। और नामधान करने से मनुष्य के अंदर वो ग्रहण क्षमता बढ़ता है, वो कैपेसिटी बढ़ता है, वो दूसरों को सहाय करने का कैपेसिटी बढ़ता है। तो मनुष्य इजीली दूसरे लोग को हैंडल कर सकता है। वो उनका खुद का एक्सपीरियंस बोल रहे थे, रोगी को निराकरण करने के टाइम में बहुत दुख दुर्दशा आता है, बट उस पर अभिभूत नहीं होके उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके ऊपर वो उदाहरण दे रहे थे। मंजूषा माँ बहुत सारा चीज बातें रखे, वो उनका जो बातें आरंभ करने से पहले वो बोले जो अनुभव करो बट अभिभूत हो मत पड़ो, और अभिभूत होने से आप चल नहीं पाओगे, और अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम होना है। वो बोले जैसे कोई जलाशय में पानी डालते हैं तो जो पत्थर डालते हैं तो जो गैप क्रिएट होता है उसको सारा समस्त जलाशय जैसे पूर्ण करने के लिए अगबर होता है। मनुष्य तो नामधान करता है, उसके सामने जो समस्या आता है उसका बॉडी में जितना सेल है उसको समाधान देने के लिए सारे सेल्स अगबर पे हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में लिक्विड का बात कर रहे थे, जब नामधान करेंगे मनुष्य का मोटर सेंसर का जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रांग होता है। मनुष्य जब दुख देखता है दूसरे का तो खुद क्या करता है, खुद वो दुख में म्रियमाण हो जाता है, वो अभिभूत हो पड़ता है। वो बोल रहा है नामधान करने से मनुष्य लोग का दुख कैसे दूर होगा, वो कैपेसिटी आएगा। सटीक रूप से नामधान करने से उसका धारणा क्लियर होता है। मैं तो उदाहरण मेरे पास 25-30 था, बट आज बोल नहीं पाऊंगा। जो माँ लोग जो बोले उसी को मैं खाली ये कर रहा हूँ, पुनरुद्धार कर रहा हूँ। क्लियर कॉन्सेप्शन, ये जो मंजूषा माँ बोले, ये मैं कल एक बातें को एक व्यक्ति को कुछ
समझाने के लिए 2-3 लोग को प्रयास कर रहा था। जैसे वो बोल रहे हैं जो ओडिशा का लोग लेग पुलिंग करते हैं, एक कौन स्टेटमेंट दिए। तो मैं इनको आधा घंटा में समझाया जो ओडिशा से मानचित्र देखो सब ऑलवेज संगठित है। कलिंग जो माने युद्ध से लेके उत्कल तक और उड़ीसा तक हुआ 2,500 साल में ओडिशा को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था क्योंकि वो संगठित थे। तो वो जाति में संगठित है क्योंकि उनका जीवन में एक आदर्श था जगन्नाथ। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा बातें आज टाइम नहीं रखने के लिए हो सकता है तो कल उसको ऊपर मैं आलोचना कर सकता हूँ। फिर बोले जी जो धनुर्धार होता है वो जब धनु ये करते हैं उसका एक मात्र गोल रहता है, वो होता है वो पॉइंट के ऊपर ये रखता है। तो नामदान करने से उद्देश्य और इष्ट को पूर्ण करने का शक्ति बढ़ता है, लाइफ बैलेंस होता है, नॉर्मल टेंडेंसी ग्रो होता है, जिससे मनुष्य खुद को ऑलवेज अंतर्मुखी होता है, खुद को ठीक करने के लिए प्रयास करता है। खुद ठीक होने से परिवार होगा और समाज होगा और राष्ट्र ठीक होगा। फिर बोले ये बहुत सारा बात है, फिर मैं आगे जाता हूँ। सुजाता पाल्मा पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 18 के ऊपर बहुत सुंदर आलोचना सुजाता माँ की है। वो बोले 24 घंटा नियंत्रण होने के लिए पहले आपको 30-40 मिनट 50 मिनट बैठना पड़ेगा, नामदान करना पड़ेगा, नहीं तो आप 24 घंटा आपका माइंड में इष्ट चिंता रहेगा नहीं। आपको ठाकुर को भावधारा को लेके चलने के लिए नामदान जरूरी है और नामदान इष्टभूति। और वो बोले नामदान करने से सब प्रकार बुद्धि आता है और सबका जो समस्या होता है उसको समाधान बुद्धि आता है। एक उदाहरण वो दिए और जैसे दर्द चिकित्सक कैसे उसका व्यवहार से जो भी ट्रीटमेंट करता है उसका वो एक उद्देश्य होता है रोगी को ठीक करना। वो अविंदा का एक उदाहरण दे रहे थे, वो व्यक्ति को एक स्वस्थ ही नहीं दिए और जो लड़की उसको ये कर रहा था तो वो किसके प्रति आकर्षित था वो इनडायरेक्टली दिखा दिए। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब सुने होंगे। और रीता माँ बोले जे बहुत जन्म का तपस्या का साधन फल से मनुष्य का जन्म मिलता है, ततोधिक सावधान से उनका संतान मिलता है और ततोधिक सावधान से उनका नाम मिलता है और वो कैरी करके चल सकते हैं। उनका एक एक्सपीरियंस भी बता रहे थे मातृ सम्मेलन में कैसे एक माँ उनका समाधान ये वो उनका जाजन के माध्यम से उनका समाधान मिला। बाद में वही व्यक्ति कैसे फिर इष्ट प्राण होके उठे, वो उसका अनुभव पाते और रखें। ये बोले छोटा वो भी और एक पॉइंट आउट की बहुत सुंदर बात रखे लिंकामा जे बहुत कुछ जान के कुछ होगा नहीं, पर छोटा छोटा बात जो जानते हैं उसको परिपालन करना वो बहुत इंटरेस्ट माने सही बात है। ये नामदान से वही होता है, छोटा छोटा बातें के ऊपर कंसंट्रेशन जाता है और उसको मनुष्य के चरित्र में ठीक कर पाएगा। तो मैं सत्संग जाता हूँ, रीता बोले जो मैं सत्संग जाता हूँ मुझे खुद को ठीक करने के लिए। तो ये आगे फिर इस समिता चटर्जी माँ स्टार्ट किए थे इष्टभूति नामदान से। उनका दीक्षा होने से के समय से वो कैसे नामदान करने से केवल वो बोले जो मेरा नामदान से जो बातें जो वर्ड वो यूज किए मैं वही वर्ड बोलूँगा। वो बोले मेरा ठाकुर जी के प्रति अटैचमेंट और डिवोशन इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ नामदान। मनुष्य जितना नामदान करेगा उनके प्रति आकर्षित होगा और उनका वो भक्ति उसका बढ़ेगा। फिर वो बोले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस जिसका जितना है उसका दुख वेदना भी अनुभव करने का क्षमता उतना होता है। तो खाली रिस्पॉन्सिबल होने से तो होगा नहीं, उसके लिए नामदान करना होता है। जो जितना नामदान करेगा जितना नाम करेगा वो तीक्ष्ण होगा, शार्पनेस आएगा। जो जितना ध्यान करेगा उसका ग्रहण क्षमता उतना आएगा, सहज में ग्रहण कर पाएगा, नहीं तो सबके साथ आर्गुमेंट करेगा। नामदान करने से मनुष्य दुख कष्ट को सहने का क्षमता वो उजागर किए। जे जितना नामदान करेगा उसका सारी परिस्थिति को वो सहन करने का क्षमता उसके अंदर आएगा। ध्यान करने से बहुत बाधा विपत्ति आने से पहले उसके अंदर एक अलर्टनेस आएगा। जो नामदान जितना करेगा उसका रिसेप्टिव पावर बढ़ेगा और वो जो भयावह दुर्दशा आता है, जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा में हुआ था तो वो सारे 13 लोग को पता चला, वो उतर के आराम से कोई खरोच आके बच गए, वो अलर्टनेस बढ़ता है। फिर बोले जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कल में भी मुझे थोड़ा सोमनाथ दा क्लैरिफाई किए क्योंकि मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा था। ये दो लोग बातें कर रहे हैं, तभी ठाकुर जी बातें कर रहे हैं और ठाकुर जी किसी के साथ
ध्यानमग्न होकर बात कर रहे हैं और वो कोई आके मुझे बोला मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो उस टाइम में मन में सोते ही ठाकुर जी बोल रहे हैं एक विरक्ति आता है। बट जब मैं सोचता हूँ ये द नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइंड, तुम्हारा आवश्यकता मेरा आवश्यकता से बड़ा है, मैं परख लेता हूँ। तो माइंड में वो जो तरंग जैसे जलाशय में एक खालीपन था उसको पूर्ण करने के लिए बाकी जलाशय अकबर होकर आया, तो वो उसी तरह का माइंड में भी एडजस्टमेंट आता है जब मनुष्य नाम ध्यान करता है। तो ब्रेन में तुरंत एक एडजस्टमेंट आता है जे नहीं उसको मैं उसका बातें सुनूं, उसका कर्म करूं। तो ये बातें चटर्जी माँ एक्सप्लेन किए, फिर ही एक उदाहरण दिए। बहुत जैसे चिकित्सा का बातें हो रहा था, तो अर्जुन जैसे गांडीव छोड़ के परिवार को सदस्य को मार के क्या मिलेगा वो सब सोच रहा था, इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। तो मनुष्य के अंदर वो जो ग्रंथि होता है, वो ग्रंथि जो ये करूँ व ये नहीं करूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आता है ये केवल ही नामदान से दूर होता है। और बच्चे लोग को कभी कभी लालन पालन में विरक्ति आ जाता है, वो बोले नामदान करने से बिना विरक्ति होके बच्चे को कैसे कभी कभी ठीक करना होता है, ये बातें रखें। इतना बोल के मेरा बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज बहुत सुंदर आलोचना हुए हैं। सभी माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। बाद में शशिदा सब कुछ समराइज किया है बहुत अच्छी भाव से। तो अभी आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरु बोलता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु।